all students, here Rupangi Dwivedi welcoming you in this YouTube channel RD Maths। और आज की वीडियो होने जा रही है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के ऊपर, जिसमें आज हम कवर अप करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज की वीडियो में हम खत्म कर देंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई थिंक ये टॉपिक हमारा 9th का पहला टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो जान ही गए आप। ठीक है, ग्राफ बना के स्टडी करने की चीज को हम ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट का यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोई पॉइंट्स, मींस एग्जैक्ट पॉइंट्स। ठीक है, और ये क्यों चाहिए होते हैं? टू लोकेट एनीथिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं आपका घर क्या है, तो आप अपना हाउस नंबर एक एग्जैक्ट बताएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं इसके घर के पीछे उसके घर के आगे, आप एक एग्जैक्ट पॉइंट बताएंगे कि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट्स को हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कौन से कोऑर्डिनेट में आपका घर है, आपने चीज सुनी होगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोई एग्जैक्ट पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट से आपको नंबर सिस्टम याद आ रहा होगा। आपने चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम को कवर अप किया हुआ है। उसमें आपने क्या देखा है कि आपने एक लाइन किया हुआ है जिसमें यहाँ पे आपके 0 था, यहाँ पे आपके पॉजिटिव नंबर्स थे और यहाँ पे आपके निगेटिव नंबर्स थे। और जब मैं बोल रही थी कि चलिए लोकेट कीजिए कि आपका 2 कहाँ पे होगा, तो आपने क्या किया 1 2, सो दिस इज योर पॉइंट +2। ठीक है, तो आपने ये नंबर सिस्टम में आपने लोकेट करना सीखा है। इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आप लोकेट करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे लोकेट करते हैं, उसके लिए हमें एक चाहिए होता है कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम में आपने एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, नंबर लाइन। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप कोऑर्डिनेट्स को कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे? कोऑर्डिनेट प्लेन में। यहाँ पे कोऑर्डिनेट लाइन क्यों नहीं बोला? व्हाई इज इट कॉल्ड प्लेन? क्योंकि ये एक प्लेन का सर्कल, इट्स नॉट अ लाइन, इट्स प्लेन, 2D प्लेन। ठीक है, प्लेन और लाइन में क्या अंतर होता है? फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है हमारी। ठीक है, दिस इज योर लाइन। लेकिन प्लेन क्या होता है? प्लेन इज लाइक अ स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे एरिया को हम प्लेन कहेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स में हम क्या लोकेट करते हैं? हम लोकेट करते हैं हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में सिर्फ ये सिखाया गया है कि हम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को लोकेट कैसे करते हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि हम इनको कोऑर्डिनेट प्लेन में लोकेट कर रहे हैं, और नंबर सिस्टम में जो हम लोकेट करते हैं वो होते हैं हमारे नंबर पॉइंट्स। ठीक है, या फिर नंबर्स। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल से देखिए कि हमें इन एग्जैक्ट पॉइंट्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, ये एक आपका शीट ऑफ पेपर है। ठीक है, ये एक शीट ऑफ पेपर में मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जो कि ये है। मैं बोल रही हूँ बताओ ये सर्कल कहाँ पे लोकेट है? ये जो पॉइंट P है आपका, ये कहाँ पे लोकेट है? आप ऐसे बोल देंगे सेंटर से थोड़ा ऊपर, सेंटर से थोड़ा नीचे, लेकिन इसका एग्जैक्ट पॉइंट क्या है ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं, देखिए ये क्या होता है हमारा नॉर्थ, ये साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। ठीक है, ये तरीका होता है आपका। तो आप बोल सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर ईस्ट से और 4 सेंटीमीटर नॉर्थ से अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो आप P को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका एग्जैक्ट पॉइंट हुआ ना। तो इस चीज के लिए हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स की। ठीक है, ताकि हम किसी चीज को एग्जैक्टली लोकेट कर सकें कि वो चीज कहाँ पे लाई करती है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। नंबर सिस्टम तो आपको पता है कि नंबर सिस्टम को हम कैसे एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारी 2 लाइंस होती हैं। ठीक है, 2 लाइन का क्या मतलब कि ये हमारी 2 लाइन से मिलके बना होता है, लाइन 1 एंड लाइन 2। ठीक है, ये हमारी 2 लाइन से मिलके बना होता है। लाइन 1 आपकी होती है हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजॉन्टल, एंड लाइन 2 आपकी होती है वर्टिकल। ठीक है, अब ये कैसे, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा लेटी हुई, दिस लाइन, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, एंड वर्टिकल इज लाइक ऐसा कोई खड़ी हुई चीज। ठीक है, तो अगर आप लाइन देखें तो देखिए ये एक लाइन है, यहाँ पे इसका 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे एंड यहाँ पे निगेटिव पॉइंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे निगेटिव, और ये भी एक लाइन है, यहाँ पे भी सेम चीज होगी, 0 होगा। अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, अगर आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको निगेटिव नंबर मिलेंगे। ठीक है, जब इन दो लाइन को हम मर्ज करते हैं, मीन्स जब इन दो लाइनों को हम एक दूसरे के ऊपर बिठाएंगे इस तरीके से कि हमारा 0 बीच में रहे, तो ये जो चीज बन के आती है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ये जो चीज है, ये जो एक डायग्राम पूरा जो बन के आया है आपका प्लस टाइप में, दिस इज योर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन आपकी दो लाइन से मिलके बनता है। ये पूरा क्या है, ये आपका पूरा है कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, सो कोऑर्डिनेट प्लेन में जैसे मैंने बताया 0 से आगे बढ़ेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिव है। 0 से ऊपर जाएंगे, सो दिस इज योर पॉजिटिव नंबर्स। 0 के लेफ्ट में आएंगे, सो दिस इज योर निगेटिव नंबर्स, एंड 0 के डाउन आएंगे, सो दिस इज योर नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये आपका पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन है। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं एंड वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये क्या होता है, अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, इस डायग्राम को आप यहाँ पे अच्छे से देखिए, ये क्या है, ये है आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये है आपका कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके नाम होते हैं। देखिए, पहली चीज है आपका ओरिजिन। पहली चीज क्या है आपका, ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन आपका ये पॉइंट होता है 0,0। ये क्या है, ये मैं बताती हूं आगे। तो ओरिजिन आपका ये पॉइंट होता है जहां पे दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, दोनों लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करती हैं। सेकेंड चीज हमें क्या पढ़नी है कि हमारी एक्स एक्सिस क्या होती है। ठीक है, सो एक्स एक्सिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, थर्ड टर्म हमारा है हमारी वाई एक्सिस क्या होती है। ठीक है, सो वाई एक्सिस इज योर वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन। अब ये एक नया टर्म आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए, जब ये कोऑर्डिनेट प्लेन मींस दो लाइंस को हम आपस में देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो जब ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे जो 4 पार्ट्स बनाती है, मींस एक पार्ट हमारा ये हुआ पूरा, ठीक है, एक हमारा ये होगा, ठीक है, दिस पार्ट, एक हमारा सेम यहाँ पे होगा एंड ये हमारा 4 होगा। तो ये हमारे होते हैं क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट मतलब जो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मींस 4 पार्ट्स आपके कोऑर्डिनेट प्लेन के आपके होते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, कुछ ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब मैं आगे और बताती हूँ और क्या चीजें होती हैं इस कोऑर्डिनेट प्लेन में। देखिए, आपने कार्टेशियन सिस्टम के बारे में सुना है क्या? एक चीज और हम पढ़ते हैं जो कि होती है कार्टेशियन सिस्टम। ये क्या होता है? देखिए, कार्टेशियन सिस्टम आपका होता है, जैसे देखिए, अगर आपको कोई पॉइंट किसी नंबर लाइन में डिनोट करना है तो आप बोल देंगे 2। ठीक है, 2 को डिनोट करना है नंबर लाइन में। किसी भी नेचुरल नंबर या होल नंबर को आपको अगर डिनोट करना है तो आप बोल देंगे। लेकिन कार्टेशियन सिस्टम होता है जब हम प्लेन के पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, तो जिस सिस्टम को हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ओके, सो कार्टेशियन सिस्टम हम कैसे डिनोट करते हैं? इट्स लाइक ये 2 ब्रैकेट और x, y। ठीक है, ये आपका है डिनोशन। इसको कैसे डिनोट करते हैं अब देखते हैं कि हम ये कैसे निकालेंगे कि क्या होता है हमारा x, क्या होता है हमारा y। देखिए, ये है आपका एक प्लेन। ठीक है, सो दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर 2, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2। ठीक है, अब
मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया, मींस एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो कौन सा पॉइंट हमने चूज किया, 1, एक्स एक्सिस का 1 पॉइंट चूज करा एंड वाई एक्सिस का कौन सा पॉइंट चूज करा, 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब अगर हमें किसी पॉइंट को यहां पे लोकेट करना है, यहां पे लोकेट करना है, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई। अगर हमें इस पॉइंट को लोकेट करना है तो देखिए एक्स, ये पॉइंट अगर हम एक्स पे देखें तो कहां रखा है, 1 पे। ठीक है, तो इस पॉइंट में आपका एक्स क्या है, एक्स है आपका 1 और आपका वाई क्या है, वाई यहाँ पे 1 नहीं है, वाई क्या है हमारा, वाई है यहाँ पे 2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1,2 मीन्स ये जो पॉइंट है अगर हम इसको देखें तो x पे ये 1 पे रखा है, y पे ये 2 पे रखा है। सो दिस इज योर कार्टेशियन सिस्टम, जहां पे आप x के कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट मीन्स x का लोकेशन और y का लोकेशन, y के कोऑर्डिनेट को इस हिसाब से रखते हैं। हमेशा ध्यान रखिए x का आपको सबसे पहले रखना है, y का बाद में। x का y कॉमा x नहीं करना है, हमें हमेशा x कॉमा y से कार्टेशियन सिस्टम को डिनोट करना है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये इसका सेकेंडरी नेम है। आप x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, आप एब्सिसा भी बोल सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि 1,2 बताइए इसमें आपका एब्सिसा क्या है, सो योर एब्सिसा इज 1। एब्सिसा आपका क्या है, एब्सिसा है आपका 1 और आपका ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट है आपका 2। ठीक है, तो ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये है हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इसमें अब हमें 2 टर्मिनोलॉजी और मिलती है, एक है हमारा एब्सिसा और एक है हमारा ऑर्डिनेट। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया, और क्या बचता है, और कुछ नहीं। अब देखिए कोऑर्डिनेट आपका 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3, कोऑर्डिनेट 4, ये सिंबल क्या क्या मतलब है, अब हम ये देखते हैं। देखिए मैंने बोला कि आप एक कार्टेशियन सिस्टम में डिनोट करते हैं, मीन्स आप x, y से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में पेन चेंज कर देती हूँ। आप x, y से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे x क्या है, 0 के आगे आपका x क्या होता है, आपका x होता है पॉजिटिव। ठीक है, और 0 के ऊपर आपका y क्या होता है, दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेट 1 में हमेशा दोनों नंबर पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कोऑर्डिनेट 2 को डिनोट करो, ठीक है, तो ये हमारा x हमारा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, x हमारा क्या है, नेगेटिव, एंड y हमारा क्या है, पॉजिटिव। y हम नीचे वाला तो नहीं ला सकते, इस पार्ट में y हमारा ऊपर है, मींस दिस इज योर y। अब आप समझ में आया, कोऑर्डिनेट 3 का साइन क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस y, क्योंकि हमारा x भी यहाँ पे माइनस है एंड y हमारा यहाँ पे माइनस है। देखिए इस कोऑर्डिनेट प्लेन को आप एक ऐसी डायरेक्शन समझिए जैसे कि हमने पढ़ा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये भी आपके कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, हम नॉर्थ वेस्ट में रह रहे हैं, तो ये कुछ नहीं, बस ये एक डिनोशन है कि आप कैसे किसी चीज के एग्जैक्ट पॉइंट पता करें। कोऑर्डिनेट 4 में क्या है, आपका x पॉजिटिव है, y क्योंकि ये इसके राइट डायरेक्शन में, मींस ये आगे जा रहा है। ठीक है, और y हमारा क्या है, y हमारा निगेटिव है, क्यों, क्योंकि ये डाउन जा रहा है। ठीक है, ऐसे याद करिए, आगे बढ़ेंगे तो पॉजिटिव जा रहे हैं ऑब्वियसली, एंड अगर आप पीछे जा रहे हैं तो आप निगेटिव जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो निगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, आई होप आपको ये कोऑर्डिनेट प्लेन समझ में आया। अब हम देखेंगे हम कोऑर्डिनेट प्लेन की डिनोशन मींस इसको कैसे करें। देखिए कार्टेशियन सिस्टम आपने पढ़ा, x, y से डिनोट करते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं कि कोई पॉइंट है जो कि मैंने यहां पे लोकेट कर दिया, यहां पे, ठीक है, यहां पे डिनोट किया। अब आप ये देखिए कि आपका ये पॉइंट यहां पे है, अब आपको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, आपका x का आपने वैसे देख लिया, ये एक ऐसी लाइन जाएगी एंड एक आपकी वर्टिकल लाइन जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या जाएगी, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल इज योर x एक्सिस। तो आपका x कैसे पता चलेगा, आपका x पता चलेगा, आप देखिए यहां से जो डिस्टेंस ये है
वही डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, काउंट करिए, आपने एक कदम रखा 1 यूनिट डिस्टेंस, आपने एक और रखा 2 यूनिट डिस्टेंस, सो व्हाट इज योर एक्स? एक्स इज 2, पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये हमारा साइड कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, y क्या होगा? y के लिए हम वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे 1 2 3, सो दिस इज योर 2, 3। ठीक है, इस हिसाब से हम डिनोशन करते हैं। तो इसमें यहाँ एब्सिसा क्या होगा? एब्सिसा इज 2। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम यहीं पे डिनोट करना चाहें, अगर मैं बोलूं -1, 1/2 को डिनोट करो, ये अब आप कैसे डिनोट करेंगे? देखिए, -1 मीन्स x हमारा -1 होगा, y इज योर 1/2। ओके, y इज योर 1/2। तो x जब हमारा ये -1 है तो आपने x का पॉइंट तो देख लिया। ठीक है, y 1/2 कब होगा? देखिए, 1 का आधा मीन्स दिस इज योर पॉइंट 1/2। ठीक है, तो अब ये आपका पॉइंट निकल के आ गया -1, 1/2। अब मैं बोलूं आप 5, 8 को डिनोट करिए, 5, 8। नहीं, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसमें है भी नहीं, वैसे आप कर सकते हैं। देखिए, 3, -4 को डिनोट करिए। देखिए, 3, -4 मीन्स 3 एंड -4 इस कहाँ है? यहाँ पे। तो दोनों लाइनें जहां पे एक दूसरे को काटेंगी वो पॉइंट आपका हो जाएगा 3, -4। कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है? 3, -4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इस तरीके से हम देखते हैं कि कहाँ कौन सा पॉइंट हमारा है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि अब हम और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है आपका एक कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, दिस इज योर कोऑर्डिनेट प्लेन। अब हम कुछ और देखते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट प्लेन में एक चीज आपने देखी होगी, अगर मैं बोलूं आप 3, 0 को डिनोट करिए, तो आप क्या करेंगे? x है आपका ये 3, ओके, एंड y क्या है? 0, मीन्स y 0 डिस्टेंस पे है, मीन्स y बिल्कुल ऊपर बढ़ा ही नहीं। अगर ऐसा है तो आपका जो पॉइंट होगा वो ये ही होगा, x एक्सिस पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक चीज देखी, इफ y कोऑर्डिनेट आपका, अगर y कोऑर्डिनेट y अगर आपका 0 है तो आपका जो x, 0 मीन्स ये जो कार्टेशियन सिस्टम, ये जो पॉइंट है, ये आपका कहाँ लोकेट करेगा? ये आपका लोकेट करेगा x एक्सिस में। समझ में आया आपको? अगर आपका y कोऑर्डिनेट 0 है, इट मीन्स आप बिल्कुल ऊपर बढ़े ही नहीं, तो आप कहाँ पे हो? आप अभी भी x एक्सिस पे ही बैठे हो। ठीक है, अगर मैं बोलूं -3, 0 डिनोट करो, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है? यहां पहुंच जाओगे। सेम एक दूसरा केस है कि अगर आपका x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट या आपका एब्सिसा अगर 0 है, तो आपका 0, y, x तो आपका 0 ही है, ये कहां बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा y एक्सिस में। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिनोट करना है 0, 1, तो देखिए, x 0 मीन्स x बिल्कुल आगे बढ़ा ही नहीं, और y क्या है? 1 मीन्स y ऊपर तो गया है। सो दिस इज योर पॉइंट 0, 1। आपको पॉइंट डिनोट करना आ गया, बस इतना ही आपकी क्लास 9th में दिया हुआ है। कुछ चीजें हमने पढ़ ली कि पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं। थर्ड चीज जो हमें देखनी है डिस्टेंस के ऊपर। देखिए, अगर आपका ये पॉइंट है, देखिए, अगर आपका ये पॉइंट है, दिस इज योर पॉइंट P। ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट से एक चीज देखें, जब आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे, आप 2 परपेंडिकुलर डालेंगे, एक परपेंडिकुलर आपका ये पड़ेगा जस्ट स्ट्रेट लाइन, और एक परपेंडिकुलर आपका वर्टिकली पड़ेगा। ठीक है, एक परपेंडिकुलर आपका वर्टिकली पड़ेगा। तो जो आपका हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर y एक्सिस पे पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ही पड़ने वाला है हमेशा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं x की डिस्टेंस। x की डिस्टेंस कैसे? देख लिया ना, ये जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली ये क्या है? ये x का डिस्टेंस है। जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो हमें x का डिस्टेंस मिल रहा है। जो परपेंडिकुलर आपका x एक्सिस पे पड़ेगा या फिर वर्टिकली x एक्सिस पे पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं y का डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं y का डिस्टेंस। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास 9th कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, क्लास 9th में आपका इतना ही है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपका चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है। अब आप जाइए अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कीजिए, आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे।
ठीक है, बस हमें ये देखना है कि किस पॉइंट को हम कैसे लोकेट करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको आपको लगता है कि ये ज़रूरत है, ठीक है, जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।